एक राजकुमार जिसके पास था वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ एक सवाल के उत्तर की तलाश में। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? यही राजकुमार आगे चलकर कहलाया महात्मा बुद्ध। उन्होंने न केवल स्वयं के लिए सत्य को जाना, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया ज्ञान, ध्यान और करुणा का मार्ग। आज से हम शुरू कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की संपूर्ण गाथा, एक ऐसी कहानी जो बदल देगी आपका नजरिया, आपकी सोच और शायद आपका जीवन भी। तो आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर पड़ाव पर है ज्ञान, शांति और मोक्ष की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान का महत्व। महात्मा बुद्ध का ध्यान ज्ञान प्राप्ति का मूल मार्ग था। उनका कहना था कि मन की शांति और स्थिरता के बिना वास्तविक ज्ञान संभव नहीं। ध्यान से मन में व्याकुलता, कामना, क्रोध और मोह समाप्त होते हैं। ध्यान साधक को समाधि की अवस्था में ले जाता है, जहां बुद्धि पूर्णतः जागृत और शुद्ध होती है। ध्यान के प्रमुख प्रकार। बुद्ध ने ध्यान को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया। समथ ध्यान, समथा, मन को स्थिर और एकाग्र करने वाला ध्यान। विपश्यना ध्यान, विपासना, वस्तुओं की वास्तविकता का निरीक्षण और गहन अंतर्दृष्टि वाला ध्यान। समथ ध्यान, शांत ध्यान। इसका उद्देश्य मन को अशांतियों से मुक्त करना और स्थिर करना है। साधक एक वस्तु जैसे श्वास, दीपक की लौ या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। मन एकाग्र और स्थिर होता जाता है, जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि में मन पूर्णतः शांत और संकुचित हो जाता है। विपश्यना ध्यान, दर्शन ध्यान। यह ध्यान का वह प्रकार है जिसमें वस्तुओं, कर्मों और मन की वास्तविकता को सूक्ष्म रूप में देखा और समझा जाता है। इसमें अनित्यता, सब कुछ परिवर्तनशील है, दुअखता, संतोषहीनता और अनात्मता, स्वयं का कोई स्थायी रूप नहीं, की गहरी अंतर्दृष्टि होती है। विपश्यना से साधक को माया और मोह से मुक्ति मिलती है। यह ध्यान विपाक और कर्म के कारणों को समझने में मदद करता है। ध्यान के अन्य रूप और तकनीकें। मेटा भावना, मित्रता का ध्यान, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना विकसित करना। करुणा भावना, दुखी प्राणियों के प्रति करुणा का ध्यान। मुदिता भावना, दूसरों की सफलता पर आनंदित होना। उपेक्षा भावना, सभी वस्तुओं और जीवों के प्रति समभाव रखना। ये चार भावनाएं साधक के मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाती हैं। महात्मा बुद्ध का ध्यान का दैनिक जीवन में अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान को केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए आवश्यक बताया। साधारण जीवन में भी ध्यान से मन की शांति बनी रहती है। उन्होंने साधनों को सरल रखा ताकि कोई भी ध्यान कर सके। ध्यान के माध्यम से जीवन के दुखों से उबरना संभव है। ध्यान का आधुनिक युग में महत्व। आज भी विश्व भर में बुद्ध के ध्यान के प्रकारों का अभ्यास होता है। ध्यान विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ है। विपश्यना ध्यान का विश्वव्यापी प्रचार हुआ, जिसने अनेक देशों में इसे आत्मा शुद्धि का माध्यम बनाया। योग, माइंडफुलनेस और अन्य ध्यान विधियां बुद्ध के उपदेशों पर आधारित हैं। निष्कर्ष। ध्यान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का केंद्र है। यह न केवल आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का माध्यम भी है। बुद्ध के ध्यान के प्रकार और उनकी विधियां आज भी मानव जीवन के लिए अमूल्य हैं। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की अशांति को समाप्त कर सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध के अंतिम दिन। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी लगातार धर्म प्रचार किया। वे लगभग 80 वर्ष के थे
जब उन्होंने अंतिम उपदेश दिए। उनकी अंतिम यात्रा विभिन्न स्थानों पर हुई, जहां उन्होंने शिष्यों को संघ की एकता और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान, करुणा और सत्य का पालन करने की प्रेरणा दी। निर्वाण की घटना। बुद्ध ने कुलवन नामक स्थान, जो वर्तमान भारत के बिहार राज्य में है, में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि अंतिम शांति और मोक्ष की प्राप्ति थी। उनके निर्वाण के समय शिष्यों और अनुयायियों ने शोक प्रकट किया, लेकिन उन्होंने इसे एक अंतिम मुक्ति और पूर्ण शांति का रूप माना। बुद्ध के निर्वाण के बाद संघ की भूमिका। बुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों ने धर्म की रक्षा के लिए संघ की स्थापना की। संघ ने बुद्ध के उपदेशों को संकलित और संरक्षित किया। प्रथम बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन हुआ, जिसमें त्रिपिटक के ग्रंथ बनाए गए। संघ ने बौद्ध धर्म को व्यवस्थित रूप दिया और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। बौद्ध धर्म का विस्तार। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म ने भारत के विभिन्न हिस्सों में और बाहर फैलना शुरू किया। अशोक महान ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया और उसे व्यापक स्तर पर प्रचारित किया। तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म ने गहरा प्रभाव डाला। विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय विकसित हुए, जैसे थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म के बाद के शताब्दियों में विकास। बौद्ध धर्म ने शिक्षा, कला, साहित्य और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा और तक्षशिला, शिक्षा के केंद्र बने। धर्मग्रंथों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ, जिससे बुद्ध के विचार विश्वभर में पहुंचे। बौद्ध धर्म ने शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश से समाज को प्रभावित किया। आधुनिक युग में महात्मा बुद्ध की विरासत। आज भी महात्मा बुद्ध का संदेश विश्वभर में प्रेरणा का स्रोत है। ध्यान, अहिंसा और मानसिक शांति की विधियां अनेक देशों में प्रचलित हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत मानवता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए प्रासंगिक हैं। विश्व शांति के लिए बुद्ध के संदेश को हर युग में पुनः स्वीकारा जाता है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध का निर्वाण उनके जीवन का अंतिम अध्याय था, लेकिन उनके उपदेश और दर्शन अमर हैं। उनके जाने के बाद भी उनका संदेश विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचा और मानवता के लिए प्रकाश बना। बौद्ध धर्म ने शिक्षा, धर्म और सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा। महात्मा बुद्ध की कहानी हमें आत्मज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग दिखाती है। बौद्ध धर्म का विभाजन, पृष्ठभूमि। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को याद रखा और उन्हें संरक्षित किया। समय के साथ उनके उपदेशों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से होने लगी, जिससे बौद्ध धर्म में विभिन्न शाखाएं विकसित हुईं। मुख्यतः 3 संप्रदाय प्रसिद्ध हुए। थेरवाद, थेरावडा। महायान, महयना। वज्रयान, वज्रायणा। थेरवाद बुद्ध का मूल मार्ग। थेरवाद का अर्थ है प्राचीनों का मार्ग। यह सबसे प्राचीन और परंपरागत रूप है, जो बुद्ध के मूल उपदेशों को ज्यों का त्यों मानता है। यह संप्रदाय त्रिपिटक, पाली भाषा में, को प्रमुख ग्रंथ मानता है। थेरवाद में आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत मोक्ष, अरहंत अवस्था, पर बल दिया जाता है। यह संप्रदाय श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में अधिक प्रचलित है। विशेषताएं। ध्यान और अनुशासन पर बल। भिक्षु संघ की प्रमुखता। सरल पूजा पद्धति। गौतम बुद्ध को शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मान्यता। महायान, करुणा और बोधिसत्व का मार्ग। महायान का अर्थ है महान वाहन। यह सभी प्राणियों की मुक्ति को लक्ष्य मानता है। इस संप्रदाय में बोधिसत्व आदर्श होता है, वह व्यक्ति जो स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्ति की ओर ले जाए।
महायान में बुद्ध को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक दिव्य प्राणी माना जाता है। इस संप्रदाय में अनेक बुद्ध और बोधिसत्वों की उपासना होती है, जैसे अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, तारा आदि। यह संप्रदाय चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और वियतनाम में लोकप्रिय है। विशेषताएं: करुणा और सहअस्तित्व पर बल। विस्तृत ग्रंथ जैसे सूत्र पिटक, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, वज्रच्छेदिका आदि। मूर्ति पूजा और भव्य मंदिर। ध्यान और पूजा की विविध विधियां। वज्रयान तांत्रिक बौद्ध धर्म। वज्रयान को हीरक मार्ग या तांत्रिक बौद्ध धर्म कहा जाता है। यह महायान का ही एक रूप है, लेकिन इसमें तांत्रिक साधनाएं, मंत्र, मुद्राएं और यंत्रों का प्रयोग होता है। वज्रयान का मुख्य उद्देश्य है तेज गति से मुक्ति प्राप्त करना। यह संप्रदाय तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और नेपाल में प्रचलित है। तिब्बती बौद्ध धर्म, लामा परंपरा वज्रयान का ही एक प्रमुख रूप है। विशेषताएं: मंत्र, तंत्र, ध्यान और गुरु परंपरा। अनेक देवी देवताओं की साधना। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और लामा की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रतीकों और रंगमंडलों का प्रयोग। तीनों संप्रदायों की तुलना। विशेषता: थेरवाद, महायान, वज्रयान। लक्ष्य: व्यक्तिगत मोक्ष, अरहंत, सर्वप्राणी हित, बोधिसत्व, त्वरित मोक्ष, तांत्रिक मार्ग। बुद्ध की भूमिका: शिक्षक और मार्गदर्शक, दिव्य और पूजा योग्य देवी देवताओं में एक दिव्य रूप। पूजा पद्धति: साधारण, ध्यान पर केंद्रित भव्य पूजा, मूर्तियों की उपासना, तांत्रिक विधियां, मंत्र, यंत्र। ग्रंथ: पाली त्रिपिटक, संस्कृत सूत्र और शास्त्र, तांत्रिक ग्रंथ, तिब्बती ग्रंथ। निष्कर्ष: महात्मा बुद्ध का मार्ग एक ही था, दुखों से मुक्ति और शांति की प्राप्ति। लेकिन समय और स्थान के अनुसार उनके उपदेशों को अलग अलग रूपों में समझा और अपनाया गया। थेरवाद ने मूल स्वरूप को संभाले रखा, महायान ने करुणा और बोधिसत्व को महत्व दिया और वज्रयान ने तांत्रिक साधनाओं को अपनाया। तीनों संप्रदायों का उद्देश्य एक ही है: मुक्ति, शांति और सभी प्राणियों का कल्याण। इन सभी धाराओं ने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर समृद्ध और विविधता से भरपूर बनाया। बौद्ध धर्म और कला का प्रारंभिक संबंध। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उस समय बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता था, जैसे बोधिवृक्ष, ज्ञान प्राप्ति, चक्र, धर्मचक्र, सिंहासन, बुद्ध की उपस्थिति, पदचिह्न आदि। धीरे धीरे जैसे ही बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला ने भी आकार लेना शुरू किया। बौद्ध मूर्तिकला की विकास यात्रा। गांधार कला, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। यह शैली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई। ग्रीक और भारतीय कला का सुंदर संगम। बुद्ध की मूर्तियां ग्रीक देवी देवताओं जैसे वस्त्र, घुंघराले बाल और चेहरों के भावों में दिखाई देती हैं। यह पहली बार था जब बुद्ध को मानव रूप में मूर्तियों में दर्शाया गया। मथुरा शैली। उत्तर भारत की शैली, जहां बुद्ध की मूर्तियां पूर्ण भारतीय परंपरा में निर्मित की गईं। बुद्ध को चक्र, सिंहासन, कमल और ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया। भावनाओं की स्पष्टता, चेहरे की शांति और शरीर की मांसलता विशेषता रही। अमरावती शैली। यह दक्षिण भारत की एक प्रभावशाली शैली थी। यहाँ मूर्तियों में गहराई, गति और जीवंतता का विशेष ध्यान रखा गया। बुद्ध की कथाओं, जातक को बेलबूटियों और गोलाकार रूपों में उकेरा गया। बौद्ध स्थापत्यक स्तूप, विहार और चैत्य। एक स्तूप, स्तूपा। स्तूप मूलतः बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने हेतु बनाए गए स्मारक हैं। प्रारंभिक स्तूप मिट्टी के होते थे, जिन्हें बाद में पत्थर से सजाया गया। विश्व प्रसिद्ध स्तूप। सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। धमेक स्तूप, सारनाथ, बोरबुदुर, इंडोनेशिया। सांची स्तूप के तोरण, गेटवे पर जातक कथाएं और जीवन दृश्य अंकित हैं।
विहार विहारा बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान के लिए विश्राम गृह। प्रारंभ में ये प्राकृतिक गुफाओं में बने होते थे, बाद में पत्थर काटकर भव्य विहार बनाए गए। प्रसिद्ध विहार नासिक, एलोरा और अजंता की गुफाएं, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के विहार। 3 चैत्य चैत्य पूजा स्थल जहां स्तूप स्थापित होता था और भिक्षु प्रार्थना करते थे। गुफाओं में नक्काशीदार छत और स्तंभों से सजे चैत्य हॉल मिलते हैं। कार्ले, भीमबेटका और अजंता के चैत्य इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध कला की अमूल्य धरोहर। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, यहाँ की चित्रकला और भित्तिचित्रों में बुद्ध के जीवन प्रसंग और जातक कथाएं दर्शाई गई हैं। चित्रों में भावनाओं की गहराई, रंग संयोजन और सौंदर्य की उत्कृष्टता स्पष्ट दिखती है। एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की एकता और कला का अद्भुत संगम हैं। इन गुफाओं में मूर्तिकला, स्थापत्य और चित्रकला का अद्वितीय मेल है। बौद्ध कला का वैश्विक प्रभाव। जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैला, उसकी कला ने भी विभिन्न देशों की स्थानीय कलाओं को प्रभावित किया। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका सभी में बौद्ध कला की अलग अलग शैली विकसित हुई। चीन में बुद्ध की मूर्तियां भव्य मंदिरों में बनी, जैसे लोंगमेन और युंगांग गुफाएं। जापान में ज़ेन बौद्ध कला और बागवानी को धार्मिक परंपरा से जोड़ा गया। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं था, बल्कि उसने कला, संस्कृति और स्थापत्य में एक नई चेतना को जन्म दिया। बुद्ध की शिक्षाओं की सौम्यता, शांति और करुणा, इन सब का प्रतिबिंब बौद्ध मूर्तियों, स्तूपों, गुफाओं और चित्रों में आज भी जीवंत है। यह कला न केवल भारत की, बल्कि समूचे एशिया की सांस्कृतिक विरासत का गौरव है। बौद्ध धर्म ने मानवता को कला के माध्यम से आध्यात्मिकता की भाषा सिखाई।